वीडियोज़ में हम आज सीखेंगे कि कैसे आज मार्केट चला और कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया था और कहाँ पर हम ट्रैप हो सकते थे, किस तरह हमें अपने आप को बचाया आज। और जो है हमने आज कितनी ट्रेड ली, पिछले दिन हमने कैसे अपना ट्रेडिंग प्लान किया था कि नेक्स्ट डे कैसे होगा। तो आइए हम एक बार देखते हैं कि आज जो पिछले दिन मार्केट में जो है कंसोलिडेशन मार्केट रहा था, इसमें मार्केट 60 पॉइंट में जो है मार्केट फंसा रहा। उसके बाद मार्केट ने आज मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया और बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करने के बाद इसका रिटेस्ट किया। यदि 5 मिनट की कैंडल को देखें तो 5 मिनट की कैंडल में जो है बाज़ार ऑलरेडी गैप डाउन खुला था। सबसे पहले यदि हम मार्केट को देखें, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें, यदि बाज़ार को जो है फर्स्ट व्यूज़ में, फर्स्ट ग्लिम्स में देखें तो बाज़ार जो है हमारा आज गैप डाउन खुला। उसके बाद बाज़ार में बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, जिससे कि ये लग रहा था कि आज बाज़ार बेयरिश हो सकता है। जो हमारा टारगेट है वहाँ तक बाज़ार जब जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। रिलायंस ऑलरेडी जो है बेयरिश है। अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो भी बेयरिश थे आज, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और SBI, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सभी के सभी बेयरिश थे। इस कारण जो है निफ्टी अपना भी बेयरिश था और बैंक निफ्टी भी बेयरिश था। सभी काफ़ी स्टॉक्स हमारे डिक्लाइन मोड में थे, इसलिए हमें बुलिश ट्रेड नहीं लेनी थी और बेयरिश ट्रेड को ही इनिशिएट करना था और सर्च करना था कि कहाँ से हमें बेयरिश ट्रेड मिल सकती है। तो इस तरह आज हमारे सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है। जैसे हम अपनी चैनल पर हमेशा साइकोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी जो है ट्रेडिंग के दौरान अपनी साइकोलॉजी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बाज़ार को खुलने के दौरान देखना है कि 9 बजे जो है बाज़ार में जो है बाज़ार सेटलमेंट होता है। बाज़ार को सेटलमेंट होने देखते हैं कि बाज़ार सेटलमेंट हो रहा है। हमें अपने जो है ब्रोकर के जो ऐप होता है उसमें दिखता है कि बाज़ार सेटलमेंट हो रहा होता है, कि उसमें हमें दिखता है कि साफ साफ कि बाज़ार आज गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा। वैसे तो SGX निफ्टी जो अपनी SGX निफ्टी है उसको देखने से भी पता चल जाता है कि आज बाज़ार क्या है, कि आज बाज़ार में किस तरफ बाज़ार चल सकता है। तो एक बार हम SGX निफ्टी को हम वैसे भी देख लेते हैं कि फ़िलहाल वो SGX निफ्टी कहाँ पर चल रही है। तो ये देखेगा SGX निफ्टी अभी भी जो है ऑलरेडी 92 पॉइंट्स डाउन चल रही है। जहाँ पर बाज़ार की एंडिंग हुई है वहाँ से अभी भी SGX निफ्टी डाउन चल रही है। बाज़ार जो है यहाँ पर SGX निफ्टी जिस समय चल रही थी 18,647। उसके बाद बाज़ार थोड़ी देर के लिए ऊपर गया यहाँ पर SGX निफ्टी में, और लेकिन अब जो है 92 पॉइंट्स डाउन चल रही है। और DJI को भी यदि देखें तो DJI में देखें तो DJI जो है, जो हमने लेवल मार्क्स किए थे उसके हिसाब से अभी भी डाउन चल रही है। यहाँ पर बेयरिश जो है माहौल है, यहाँ पर बेयरिश बहुत अच्छे से जो अपना सपोर्ट लेवल था वहाँ से मार्केट ओपन हुई। उसके बाद जो है बाज़ार नीचे गया और रिटेस्ट करने के बाद जो है बाज़ार नीचे चल रहा है। यहाँ पर भी अपना प्राइस एक्शन बड़ी अच्छे से वर्क करता है। जो अपना प्राइस एक्शन है ये सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी मार्केट होती है वहाँ पर वर्क करता है। चाहे क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए, चाहे कमोडिटी मार्केट ले लीजिए, चाहे आप अपनी इंडियन मार्केट ले लीजिए, चाहे स्टॉक्स ले लीजिए, सभी में वर्क करता है। बस प्रॉपर उसको जो है सेंस करना आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादातर चार्ट पैटर्न में भी ट्रैप बनता है। यदि हम साइकोलॉजी लगाएं तो इसमें अपनी साइकोलॉजी जो है मेंटेन रखनी पड़ती है कि कहाँ पर बायर्स हैं, कहाँ पर सेलर्स हैं, कहाँ पर बायर का जो है प्रेशर है। यदि यहाँ पर हम DJI देखें तो DJI अभी भी ओपन है और लगातार रेड कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लगातार डोजी बन रही है। यदि डोजीज़ को देखा जाए तो डोजी जो होती है एक तरह से जो कैंडल होती है इंडिसिसिव कैंडल कहा जाता है डोजी को, क्योंकि उसके बाद इसमें बायर और शेयर बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का जो है बियरिश प्रेशर है, बियरिश माहौल है। तो यहाँ पर कोई भी ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता है बाज़ार में। जो ख़रीदते या जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायर्स फंसते हैं। बार बार बायर्स आते रहेंगे, बायर्स को लगेगा कि RSI डाउन है, अपना बॉलिजन बैंड
हमको सिग्नल दे रहा है कि बाय कर लीजिए। तो इस तरह जो अपने रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इसमें जो है फंस जाते हैं, वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इस कारण जो है बाज़ार में लगातार धीरे धीरे जो है अपना सेलर माल निकालते रहते हैं। सेलर धीरे धीरे बायर्स को ट्रैप करते करते अपना जो है धीरे धीरे अपने पॉइंट्स पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत नीचे से जो है बाय किया था। यदि इसमें देखें हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें, यदि सॉरी थोड़ा सा यदि बिगेस्ट टाइम फ्रेम 1 आवर जो है टाइम फ्रेम में देखें तो बाज़ार में जो है यहाँ पर बाय करते हुए आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन को इसमें भी जो है प्रैक्टिस करते रहता हूँ DJI में। वैसे ट्रेड तो हमारा इंडियन मार्केट में ही चलता है, लेकिन यदि देखें तो बाज़ार में बायर्स जो हैं, जो बाइंग इनिशिएट हुई थी यहाँ से हुई थी 31,500 के लेवल से या 31,400 के ऊपर जो है बाज़ार था। 31,500 जो है मेन इसका सपोर्ट जोन रहा होगा, तो वहाँ से बाज़ार में बाइंग आई थी। यहाँ से बाज़ार में एक तरह से बाइंग आई थी यहाँ से, तो ये सबसे लो रहा। साइकोलॉजिकल नंबर भी है, जो बाज़ार का जो साइकोलॉजिकल नंबर रहा होगा 31,500 रहा होगा DJI में। उसके बाद बाज़ार में जो है लगातार हाई लगते रहे और यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश प्रेशर भी रहा, लेकिन जो है सेलिंग इसके नीचे नहीं ला पाया सेलर जो है 31,500 के। उसके बाद बाज़ार जो है ऊपर चला गया। तो जब बाज़ार में इतनी ज़्यादा बाइंग आई है और इतने बड़े जो है बुलिश मार्केट, इतना ज़्यादा मार्केट ऊपर चली गई 31,500 से 31,700 31,800 के आसपास चली गई, जो इतने 2-2,500 पॉइंट्स भी जितने भी जो बायर्स हैं उन्होंने अपनी मार्केट में पोजीशन बना रखी थी, वो धीरे धीरे जो है अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और जो है सेलिंग जोन में चला गया है। बाज़ार बेयरिश हो चुका है, बेयरिश करेक्टर है। तो यदि यहाँ पर देखें तो लगातार बाज़ार कंसोलिडेशन फेस में रहा। यहाँ पर यदि हम इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर बाज़ार कंसोलिडेशन फेस में रहा। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने ओपन कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक बाज़ार जो है कंसोलिडेशन फेस में रहा। यदि पूरा एग्जैक्ट डॉट टू डॉट हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर बाज़ार साफ साफ हमको एक रेंज मोड होता दिखता है। इसमें रेंज में घूमता रहा बाज़ार, एक बार ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद बाज़ार में रिटेस्ट भी किया, लेकिन ये जो है बाज़ार कभी भी बायर्स को पैसा कमाने नहीं देता है। उसके बाद मार्केट उनका सेल करते हुए नीचे चला गया है। यहाँ पर यदि देखें तो बाज़ार में जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद बाज़ार नीचे गया, लेकिन जो है जब जैसी पोजीशन बायर्स ने अपनी सेट की होगी उसके बाद बाज़ार ऊपर चला गया और उनका जो है एसएल अच्छे से कट करता चला गया। ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल या बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल जो है ये स्मार्ट मनी ही क्रिएट कर सकती हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। उसके बाद बाज़ार बार बार उसको है रेजिस्टेंस फेस करता रहा, इस जो बॉक्स को रेजिस्टेंस फेस करता रहा और यहीं से बाज़ार जो है बियरिश जोन में चला गया है। देखिए कितना अच्छे से इस बॉक्स को जो है इसको बॉक्स को रिस्पेक्ट करता है बाज़ार और नीचे चला गया। ये हमने छोटा सा जो है प्राइस एक्शन का जो है ड्रॉ कर रखी लाइंस, उसको लाइंस को बाज़ार बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है हमारे लाइंस को। और बाज़ार में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे बाज़ार में बायर्स ट्रैप होते हैं। जहाँ पर बायर्स ट्रैप होते हैं वहीं पर ही सेलर्स इनकम करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं। लेकिन कभी कभी बाज़ार में जो है कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हैवी बुलिश प्रेशर, हैवी बेयरिश प्रेशर होता है, जिसमें कि यदि सेलर्स की पोजीशन है तो सेलर्स की पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ होती है, जिसके कारण अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। जैसे कि बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग आती है, बाज़ार में लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन बनती है, और कभी कभी बनती है ये कंडीशन क्योंकि सेलर्स जो है हमेशा अपनी पोजीशंस को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, वो लगातार अपनी पोजीशन साइजिंग करते रहते हैं, जिसके कारण बाज़ार एक रेंज में चलता रहता है, उनके जो है फेवर में चलता रहता है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है कभी कभी, जो बाज़ार में बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है। लास्ट सेशन में यदि मैं अपनी नॉलेज बताऊं तो लास्ट सेशन में जो है एक बार हुआ था ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशंस में जो है जब सेलर्स फंसे थे, जिसमें ये 1 फरवरी को बजट डे था, उस समय की बात है जब बाज़ार बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना कर गिरा था। उस दिन जो है काफ़ी जो है ट्रैपिंग चली थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी। और यदि शॉर्ट कवरिंग देखी जाए तो शॉर्ट कवरिंग तो काफ़ी बार आती रहती है। शॉर्ट कवरिंग में ज़्यादा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनती हैं,
लेकिन फिर भी उसमें शॉर्ट कवरिंग में अच्छा पैसा बन सकता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी। जो इसमें सेलर्स की यदि मेंटालिटी से देखा जाए तो इसमें 4 कंडीशंस बनती हैं: शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट बिल्डअप में ये होता है कि सेलर्स पोजीशन बनाते हैं मार्केट को गिराने के लिए, बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि जो है पुट जो है कॉल जो है सेल की जाती है और फ्यूचर शॉर्ट किया जाता है, उसको कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। और लॉन्ग बिल्डअप किया जाता है। लॉन्ग बिल्डअप में जो है बाज़ार में जो है बुलिश प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि सेलर्स अपनी पुट साइड में पोजीशन बनाते हैं। अपनी जो है पीसीआर रेशो से पता चल जाता है कि आज जो है बाज़ार में बुलिश फेज़ है या बेयरिश फेज़ है। ये आज मतलब डे के स्टार्टिंग में ही 9:30 9:45 के आसपास जो है बाज़ार में थोड़ा इससे फीचर्स को पता चलने लगता है करेक्टर, आज का मार्केट का करेक्टर कैसा है। और यदि बिगेस्ट टाइम फ्रेम में देखा जाए 1 आवर में, डेली चार्ट में या 1 वीकली चार्ट में, तो बाज़ार में जो है उसमें भी पता चल जाता है। ये 1 आवर चार्ट में है, देखिएगा पहले बुलिश फेज़ में रहा बाज़ार, यहाँ से बेयरिश फेज़ में रहा, उसके बाद बाज़ार में जो है बुलिश फेज़ चला, अब बाज़ार में बेयरिश फेज़ चल रहा है। देखते हैं कि बाज़ार कहाँ तक नीचे जाएगा, उसके लिए हम इसमें जो है अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि कहाँ पर जा कर के फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चल जाता है कि कहाँ तक सेलर्स, कहाँ तक बायर जो है स्ट्रेंथ है, वहाँ से बाज़ार बुलिश हो जाएगा। इस थ्योरीज को हम देखते हैं, यहीं पर ही लगा के देखते हैं कि एक बार DJI में लगाते हैं 1 आवर में ही जो है लगा के देखते हैं कि कहाँ पर बाज़ार में जो है बाइंग आ सकती है। फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट की जो सेटिंग है वो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ पर हम बॉटम से टॉप पर इसको जो है ड्रॉ करेंगे और ये देखिए 50% की डाउन चल रहा है बाज़ार, 50%। ये 61% को यदि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है तो बाज़ार यहाँ से बुलिश हो सकता है। इसकी थ्योरी के पीछे ये रीज़न है कि यदि इसको 100% से 60%, 61% एक गोल्डन जो है परसेंटेज है, गोल्डन रेशो कहा जाता है। यहाँ पर जो सभी सेलर्स और सभी बायर्स को यदि प्रेशर देखा जाए तो जितने भी शॉर्ट करके गए होंगे, इसको हम साइकोलॉजी के रूप में लेंगे कि बाज़ार में जो है यहाँ पर क्या थिंकिंग चलती है। इस थिंकिंग को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो बाज़ार में शॉर्ट करके गए होंगे उनका 60% प्रॉफिट जो है लॉस दिख रहा होगा उनको। इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो थ्योरी चलती है 60% की, 50% की, वो इस तरह चलती है कि जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम में, यदि ड्रॉ करोगे 1 आवर में, वीकली, मंथली, डेली, किसी में भी 15 मिनट में जो है इसको अच्छे से वर्क करता है। इंट्राडे में इसको कभी भी 1 मिनट में, 30 मिनट, 3 मिनट में या 5 मिनट में कभी भी जो है इसको चेक नहीं करना चाहिए। 5 मिनट में कर सकते हैं पर इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर जितना 15 मिनट में करता है। 15 मिनट में आप यदि ड्रॉ करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इसको रिस्पेक्ट करता है बाज़ार। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। साइकोलॉजी ये होती है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यदि हम मार्केट बुलिश फेज़ में हैं, लंबे टाइम से बुलिश फेज़ में है, यदि वो रिट्रेसमेंट करने आएगा, यदि बाज़ार जो है रिट्रेसमेंट करते हुए 50% या 61% को रिस्पेक्ट करता है, तो सेलर्स, जितने भी सेलर्स पोजीशन बनी हुई थी, यदि कुछ सेलर्स अभी भी बाकी हैं तो 61% से यदि नीचे चला जाता है बाज़ार, तो उनको अपने MTM में, उनको अपने पोर्टफोलियो में जो है 61% का प्रॉफिट जाता हुआ दिख रहा होगा। यदि जो सेलर्स जो अपनी पोजीशन में, जैसे किसी सेलर्स ने 1000 क्वांटिटीज़ सेल की 1 रुपीज़ के हिसाब से, तो यदि वो पहले उसको 1000 पॉइंट्स जाने पर 1000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट किया तो उसको मात्र 40%, यदि 61%
मार्केट जो है डाउन जा चुका है, तो 100 में से यदि 61%, 100 में 61% घटा है, तो 39% यदि उसको MTM में दिख रहा है, तो 39% को ही बुक करना चाहेगा उसको। ये वो एक ऐसा रेशो है कि उसको दिख रहा है कि यदि ये और ज़्यादा नीचे चला गया तो मेरा लॉस हो सकता है, तो वो अपना सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहेगा, क्योंकि उसको 31%, 39% जो है बहुत बेस्ट दिख रही हैं। यदि उसको और ज़्यादा नीचे गया तो उसको ये लगेगा कि अब तो बाज़ार बियरिश में जा सकता है, कि यहाँ से बाज़ार बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो सकता, और वो लगातार यदि पोजीशन को भी अपनी बनाएगा या पोजीशन को बार बार अपनी रीजनरेट करेगा, मतलब पोजीशन साइजिंग करेगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा तो 61% तक ही उसको रिट्रेसमेंट कराने देगा। उसके बाद बाज़ार को बुलिश होना ही होना है। यदि बाज़ार 61% को जो है ब्रेकडाउन कर जाता है तो बाज़ार की करेक्टर जो होता है वो बियरिश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी के सभी जो है स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिसके कारण बाज़ार बुलिश से बियरिश जोन में चला जाता है। ऐसे ही जब मार्केट बियरिश जोन में होता है, यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट देखें, यदि मार्केट रिट्रेसमेंट कितना करने ऊपर जाएगा, तो उसमें भी जो है पोजीशन बनाते हैं बायर्स और सेलर्स। तो उसमें पता लगता है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा। तो इस तरह की जो साइकोलॉजी है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखी जा सकती है, एक मेजरमेंट कर करके कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और उसके बाद मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और मार्केट का बॉटम या टॉप का पता लग सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो इस तरह मार्केट का यदि 61% देखें हम DGI में, तो 61% जो है मार्केट का एग्जैक्ट 32,562, तो एग्जैक्ट मार्केट ने जो है लो यहीं पर ही लगाया है। थोड़ा सा जो है समथिंग कुछ पॉइंट्स जो है यहीं से बाज़ार ने 1 आवर में देखे तो यहीं से बाज़ार ने सपोर्ट लिया है और बाज़ार ऊपर गया है हल्का सा। इसको बार बार अब की बार रिस्पेक्ट करने आ रहा है। यदि इसका लो टूट जाता है, जो हमारा ये लेवल है 32,600 का, 32,600 का यदि लेवल जो ब्रेक कर जाता है, तो 32,600 से नीचे जाने के बाद 32,500 और 32,600 एक ऐसा जोन है 1 आवर में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से बाज़ार बुलिश हो जाता है। तो एग्जैक्ट यहीं से ही बाज़ार बुलिश हुआ था, देख सकते हैं आप। मार्केट यदि रिट्रेसमेंट करने आया 1 आवर में, 1 आवर चार्ट फ्रेम में, देखिएगा कैसे रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर अपना लेवल है 38% का, और 50% को भी मार्केट रिस्पेक्ट करने आया, लेकिन हमको पता था कि यहाँ पे 61% एक गोल्डन परसेंटेज होता है, गोल्डन रेशो कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर बाज़ार जो है बार बार आ रहा है और यहाँ से बाज़ार बुलिश हो सकता है DGI में। तो ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन सभी जगह वर्क करता है। यदि 15 मिनट चार्ट फ्रेम में देखें तो डेली की जो इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है उसमें बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो इसमें हमें आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस की। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में और भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनको सभी को मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस करूँगा। अभी थोड़ा सा उन पर अभी मैं जो है वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं RSI पर भी वर्क कर रहा हूँ और सभी इंडिकेटर्स पर भी वर्क कर रहा हूँ, टूल्स पे भी वर्क कर रहा हूँ, कि जिसमें जो है बेस्ट प्राइस एक्शन को साथ में जोड़ करके कैसे हम जो है अपनी ट्रेडिंग में जो सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि विनिंग रेट हैवी रहता है और हैवी प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारी जो ट्रेड है अपने फेवर में चले। 80 से 90% जिसकी एक्यूरेसी होती है उसी को ही मैं जो है प्रीफर करता हूँ। तो आज हमने DGI में देखा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क कर रहा है। हमने टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया था, और आज हमने जैसे जैसे ट्रेड लिया, आज हम उसमें देखते हैं अब अपनी निफ्टी में। देखिएगा देखते देखते जो है SGX निफ्टी कितना डाउन चल रहा है। अभी 90% था डाउन, अब जो है बाज़ार 106 पॉइंट चल रहा है। यदि हम इसमें जो है 15 मिनट में देखते हैं या 5 मिनट में देखते हैं, तो बाज़ार अच्छे से जो है अपने सपोर्ट तक आ रहा है जो हमने ड्रॉ कर रखी है।
अभी देखते हैं कि कहाँ तक बाज़ार गिरेगा। कल को भी मार्केट में बेयरिश प्रेशर रहेगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि बाज़ार में जो है मॉर्निंग में भी पता लगा सकते हैं, और जैसे अपनी SGX निफ्टी होती है, इसको भी देख करके मार्केट में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे बाज़ार कैसा हो सकता है। तो बाज़ार ऑलरेडी जो है बेयरिश जोन में चल रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर भी जो है एक वो कह सकते हैं कंसोलिडेशन जोन रहा। उसके बाद बाज़ार उसको ब्रेक नहीं कर पाया और बाज़ार में जो है लगातार अब बाज़ार गिर रहा है। यहाँ से देखिएगा ये बॉक्स है, इसको बॉक्स को रिटेस्ट करने आया और बाज़ार लगातार जो है बेयरिश जोन में चला गया। तो इस तरह हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम जिन्हें जैसे जैसे ट्रेड लिया, एक बार हम उसको देख लेते हैं अपनी निफ्टी को। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है आज कैसे ट्रेडिंग की गई और कहाँ कहाँ पर हम ट्रैप हो सकते थे, उन ट्रैप्स को कैसे बचा गया। तो ये हमारे यहाँ पर आज की लाइंस थी। बाज़ार अपने सपोर्ट के आसपास से जो है ओपन हुआ और एकदम से जो है बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद सपोर्ट जो अपना था, जो ये ग्रीन जो लाइंस है, इसको जो है सपोर्ट ब्रेक हो गया और उसके बाद बाज़ार बेयरिश जोन में चला गया। यहाँ पर जितने भी जो है बायर्स थे और जितनों ने भी जो है पुट शॉर्ट कर रखा था, वो सब ट्रैप हो गए। एक बाज़ार पहले से जो है बुलिश जोन में था, उसके बाद बाज़ार में गैप डाउन हुई और बाज़ार आराम से जो है 5 मिनट की कैंडल बनी और बाज़ार बेयरिश जोन में चला गया। ये देखिएगा यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन रहा। यहाँ पर पुट राइटर और कॉल राइटर के बीच में जो है लड़ाई हुई। यहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं की। हमको ट्रेड का इंतज़ार था कि यदि बाज़ार हमने लेवल पर आएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, नहीं तो आज हमको ट्रेड नहीं दिख रही थी। लेकिन बाज़ार में हमें फिर एक छोटी सी स्कैल्पिंग की। हमने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लिया इस कैंडल पर। जब ये रेड कैंडल बनी, इस कैंडल पर हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था और एक छोटा सा जो है अपना लेवल था, फिबोनाची लेवल था, और इस तक बाज़ार आया और हमने यहाँ पर इस ग्रीन लाइन पर अपना SL लगाया था और ईज़िली हमको SL भी नहीं हुआ और उसके बाद बाज़ार नीचे चला गया। वैसे तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाला था, लेकिन बाज़ार में थोड़ा सा मैंने इस वाली कैंडल के आसपास प्रॉफिट बुक किया। फिर बाज़ार नीचे चला गया, लेकिन हमको लगा कि यहाँ से बाज़ार बुलिश भी हो सकता है। तो इस छोटे से ग्रीन कैंडल पर हमने प्रॉफिट बुक किया और कुछ क्वान्टिटीज़ को मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, उनको वन जो है लॉट को मैंने छोड़ दिया था। वो बाज़ार में नीचे चला गया, जब बाज़ार में मैंने उसको बुक कर लिया। तो टोटल मैंने वन ट्रेड किया। उसके बाद बाज़ार में जो है कंसोलिडेशन चलता रहा काफ़ी देर तक, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक कंसोलिडेशन चलता रहा। उसके बाद बाज़ार में जो बेयरिश से हल्का सा बुलिश फेज आया, लेकिन बाज़ार जो है ट्रैप करता है। यहाँ पर बाज़ार में जो यदि हम बुलिश ट्रेड भी लेते हैं तो देखिएगा बाज़ार कैसे चला। एक बार देखते हैं इसको, हम उससे अपने लाइन से देखते हैं कि कैसे कैसे बाज़ार चला और कहाँ कहाँ पर ट्रैप किया बाज़ार ने यहाँ से बुलिश फेज में चला बाज़ार और यहाँ तक आया। उसके बाद बाज़ार ने एक छोटा सा रिट्रेस्ट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद बाज़ार यहाँ तक गया। और लेकिन देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, जो यहाँ तक के SL को जो है एक ही झटके में ले गई। तो बाज़ार ऐसे ट्रैप करता है और फिर बाज़ार दोबारा से बुलिश हो गया। तो ये बाज़ार का जो फेस है, जो बायर इसको कभी भी नहीं देख पाता है कि बाज़ार में आगे होने वाला क्या है। ये 230 के बाद बाज़ार में जो ट्रैपिंग होती है, बड़ी बड़ी जो स्पाइक आते हैं। देखिएगा ये कितनी बड़ी कैंडल है, कितनी बड़ी रेड कैंडल, ये पूरे के पूरे को एक बार में ही SL कर गई। और इस तरह की बड़ी रेड कैंडल पहले ग्रीन बनी, उसके बाद ये जो है रेड बननी शुरू हुई और एक जो जितने भी बायर्स थे वो सब डर गए। जिन्होंने यहाँ पर बाय कर रखा था वो सभी के सभी जो है डर गए और एकदम से उनको डर लगना शुरू हुआ। और इतनी बड़ी रेड कैंडल और इतनी बड़ी बुलिश फेज के बाद जो है इंगल्फिंग हो गई हो या कुछ भी कह सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा उनको कम देखता हूँ, कैंडलस्टिक के बारे में कम देखता हूँ और मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करता हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे चल रही है। यहाँ पर बाज़ार हल्के धीरे धीरे बायर्स को बुला रहा था, एक ही झटके में सभी के SL कर गया। लेकिन बाज़ार में जो है आज यदि FII DII का डाटा देखें तो बाज़ार में आज ख़रीदारी FII ने की है, लेकिन DII ने बाज़ार में सेलिंग की है। तो बाज़ार में जो है
जब बाज़ार इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाता है तो कोई भी बाय नहीं कर सकता। इसके बाद बाज़ार में जो है ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, मारूबुजू कैंडल कहेंगे जिसको, यहाँ पर एफआईआई ने बहुत बड़ी ख़रीदारी की। सभी जो है स्टॉक्स में यहीं पर ही ख़रीदारी आई। तो जब बाज़ार में सेलिंग प्रेशर आया तो सभी के सभी जो है बियरिश तो था ही बाज़ार, तो बियरिश को देखने के बाद जो सभी ने जो पुट ख़रीदा होगा या किसी ने स्टॉक्स को बेचा होगा तो तभी बाज़ार में बहुत बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद जो है सभी के जो एसएल खाते हुए बाज़ार ऊपर चला गया। और बाद में छोटी सी जो ये मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये ज़्यादा मायने रखी, 3 बजे के बाद का मूव है। तो इस तरह बाज़ार में सिर्फ एक ही हमको ट्रेड मिला आज। एक ही ट्रेड में हमें जितने, मुझको ये लग रहा था कि बाज़ार दोबारा से यदि यहाँ पर आ गया तो मैं यहाँ पर जो है अपना जो है लॉस बुक कर लूँगा, लेकिन बाज़ार अपने एसएल के पास आया ही नहीं और वहीं से ही बाज़ार बियरिश हो गया। और 18,000 जो है 480, 18,500, ये जो 20 पॉइंट्स का जो जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है। ये जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है 18,500, ये 400, ये 100 पॉइंट का जो 100 मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल नंबर होता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है बनाई जाती है। जो सेलर्स होते हैं यहीं पर ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। कभी आप ऑप्शन चेन के अंदर देखिएगा, ऑप्शन चेन के अंदर जो है बाज़ार में सबसे ज़्यादा पोजीशन बनती है, उसमें एनएससी की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है, उसमें यदि आप देखोगे वो सिंपल ऑप्शन चेन को शो करते हैं जो हर 3 मिनट के बाद अपडेट होती है लाइव मार्केट में। लेकिन उसको यदि हमको देखना है, किसी दिन मैं आपको बिल्कुल पूरी डिटेल में उसको सिखाऊंगा, लेकिन उसमें जो है ग्रिक्स वर्क करती हैं। कि ग्रिक्स को वर्क को कैसे हम समझेंगे कि फ्यूचर्स और स्पॉट। हम फ़िलहाल फ्यूचर्स का प्राइस नहीं देख रहे हैं, हम निफ्टी के स्पॉट प्राइस देख रहे हैं। मान लिया 18,521 है, तो 18,521 का पे क्लोज हुआ है, और फ्यूचर्स का प्राइस थोड़ा सा इससे अप रहता है। फ्यूचर्स का प्राइस निफ्टी में हमेशा प्लस रहता है, जो कि एक्सपायरी तो अपनी नेक्स्ट जो एक्सपायरी होती है, थर्सडे की एक्सपायरी है, उसमें स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो कभी भी फ्यूचर्स का प्राइस इंडेक्स के प्राइस से कम नहीं होता है। कभी कभी ट्रेड मुश्किल से रेयर केस होता है कि यदि 365 दिन होते हैं, उनमें से एक दिन ऐसा होगा कि यदि कभी बाज़ार अपने सपोर्ट पर है, यदि फ्यूचर्स का प्राइस डाउन चल रहा है, यदि 30 या 40 पॉइंट डाउन चल रहा है, वैसे तो ये प्लस चलता है। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बार ऐसी कंडीशन देखी थी जिसमें मार्केट से अपने सपोर्ट पर था, और मुझे पता है, मेरे याद है, लेकिन मेरे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो उसमें जो है फ्यूचर्स प्राइस जो है डाउन चल रहा था, जिसके कारण बाज़ार उसको इक्वल करने के लिए या उस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा करने के लिए मार्केट उसके नीचे चला गया, जिसके कारण फ्यूचर्स का प्राइस दोबारा से अप हो गया और बाज़ार जो है हैवी बियरिश जो है चला गया था। वहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो गया था, वहाँ पर मुझको थोड़ा सा लॉस हुआ था। लेकिन जब बाद में मेरे को एनालाइज़ किया मार्केट को, तो मैं गलत नहीं था। वहाँ पर बाज़ार में फ्यूचर्स का प्राइस जो है थोड़ा सा लो चल रहा था, 30 से 40 पॉइंट, जिसके कारण बाज़ार उसको इक्वल करने के लिए गया। तो इस तरह फ्यूचर्स का प्राइस स्पॉट का प्राइस एक्सपायरी के दिन जो है इक्वल हो जाता है। सभी जगह नहीं होता है ये। आप निफ्टी अपने इंडेक्स में थोड़ा है जो है फ्यूचर्स का प्राइस अप चलता है, प्लस चलता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें फ्यूचर्स का प्राइस डाउन चलता है। तो स्टॉक्स का थ्योरी अलग है और इंडेक्स की थ्योरी थोड़ी सी अलग है। फ्यूचर्स को शॉर्ट करना, फ्यूचर्स में कैसी पोजीशन बनती है, वो भी कभी हम सीखेंगे। वो थोड़ा सा हैवी लेवल की जो है बात है, क्योंकि हम बायर्स हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास कैपिटल नहीं होती है जिसके कारण हम इतने लंबी पोजीशन बना पाएँ। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जो बिग मनी है, वो उसमें पोजीशन बनाती है फ्यूचर्स में, जिसमें कि टाइम डिके नहीं लगता है और पॉइंट्स अच्छे गेन होते हैं, उसमें मोटा पैसा बन जाता है उनका। तो ये हमने आज फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस के बारे में सीखा। तो इस तरह देखेंगे तो यदि यहाँ पर देखें तो कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिस पर हम कह सके कि यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बन रही है। कैंडल स्टिक का मतलब ये कि डोजी बने या कोई हैमर बने। तो यहाँ पर बाज़ार में जो है साइकोलॉजिकल नंबर देखा जाता है। साइकोलॉजिकल नंबर अपना 480 से लेकर 500 के बीच का नंबर था, जहाँ पर बाज़ार बार बार जो है अपना एक 480 पे मैंने एक ड्रॉ कर रखी थी लाइन,
वहाँ तक बाज़ार आया ही नहीं। इसलिए मैंने कोई भी बाइंग की जो है ट्रेड के लिए मैंने खोजा ही नहीं, क्योंकि आज बाज़ार बियरिश जोन में था। तो पहले से ही साइकोलॉजी मेरी ये थी कि आज बियरिश जो है मुझको ट्रेड जो है सर्च करनी है। तो मेरी ऑलरेडी एक ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद में मैंने बाज़ार को सिर्फ और सिर्फ वॉच किया। यदि हम देखें कि एक तरह से ट्रेड यहाँ पर बन सकती थी, यदि हम छोटा सा एक बाइंग जोन ड्रॉ करते हैं, तो बाज़ार में एक 480 से लेके 590 या नहीं सॉरी 490 के आसपास का जो जोन था वो था बाइंग जोन था यहाँ पर। तो बाज़ार में जब इसके पास आ रहा था, बाज़ार बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था। तो बाज़ार में जब ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा था, तो 18,500 पर मैं देख रहा था ऑप्शन चेन में जो है पुट रेटिंग बढ़ने लगी। पहले वो निगेटिव थी, समथिंग 30 या 30,000 के आसपास थी, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वैसे वैसे बाज़ार में यहाँ पर काफ़ी देर तक एक कंसोलिडेशन चलता रहा। और जो है अपनी कॉल राइटर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे धीरे धीरे, और पुट राइटर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और बाज़ार में पीसीआर रेशो भी ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन आज पॉजिटिव में नहीं गया, लेकिन नेगेटिव में भी हल्का नेगेटिव रहा और माइनस से प्लस में आ गए सभी के सभी। और कॉल राइटर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके पुट राइटिंग करने लग गए। तो ऐसे जो है अपनी साइकोलॉजी तभी चेंज करनी चाहिए कि बाज़ार बुलिश हो चुका है। लेकिन हम यदि आज हमने बियरिश अपनी साइकोलॉजी बना रखी थी, तो हमको सिर्फ एक बियरिश ट्रेड ही मिला। उसके बाद बाज़ार जो है तो हल्के हल्के धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए बुलिश भी हुआ। लेकिन ये जो है कोई भी बुलिश जोन नहीं है, क्योंकि बाज़ार एक ही झटके में हो सकता है नीचे आ जाए। एक ही झटके में जो है कॉल राइटर अपनी पोजीशन बनाने लग जाए और तुरंत जो है सभी सेलर पुट राइटर को ट्रैप भी कर सकता है। तो बाज़ार में ये वाली फेज़ भी हो सकता है। तो कल को बाज़ार जो है निगेटिव खुलेगा, ये हमने SGX निफ्टी से देख चुके हैं। और अपने डाउ जोन्स जो है डाउ फ्यूचर्स आज दिन में भी काफ़ी निगेटिव चल रहा था। यदि EY मनी देखें तो हम वो भी जो है निगेटिव चल रहा था, और UK 100 भी अपना निगेटिव खुला था। तो इस तरह सभी के सभी जब निगेटिव होते हैं तो 1:30 के बाद ही 2 बजे के बाद जो है कोई भी जोन ऐसा नहीं है कि सभी मार्केट निगेटिव थी। तो बाज़ार में जो है बुलिश ट्रेड बनना चाहिए। इस तरह हमने आज बुलिश ट्रेड नहीं लिया, हो सकता है ट्रैप हो सकते हैं। तो बाज़ार में जो है जैसे हमने ट्रेड नहीं लिया तो बाज़ार में बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी बनी। उसके बाद बाज़ार अपने जहाँ पर हमने ट्रेड लिया था वहीं पर ही आ गया, और वहीं पर ही जो है आया, और वहीं से एकदम से गिर गया नीचे 521 पर जो है बाज़ार क्लोज हो गया। और यदि बैंक निफ्टी में देखें तो कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड बना, एक बार बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम जो है बाज़ार चला। बैंक निफ्टी भी ऐसे ही ओपन हुआ था और जो है निगेटिव रहा। आज कम से कम 400 साढ़े 400 पॉइंट के आसपास जो बैंक निफ्टी निगेटिव था, लेकिन हमने जो है इसी में ही ट्रेड बनाया। एक बार बैंक निफ्टी में लेवल देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर रिस्पेक्ट किया। हम थोड़ा सा जो है देखिएगा बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट डॉट टू डॉट हमारे जो है फिबोनाची लेवल्स को जो है रिस्पेक्ट किया बाज़ार ने। बाज़ार इसको रिटेस्ट करने आया 1.6% को, और उसके बाद बाज़ार में सपोर्ट भी 360 लेवल को जो है सपोर्ट लिया, और बाज़ार लगातार फिर बुलिश हो गया। तो इस तरह बाज़ार में जो है लाइंस को ड्रॉ करते हैं, और इन पर जो है हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो थ्योरी है बहुत ही बेस्ट थ्योरी है। ये एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है। इस टूल को कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, और यदि हर लेवल पर हम उसके जो है बाइंग और सेलिंग प्रेशर को चेक करते हैं कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर के हिसाब से ही ट्रेड इनिशिएट की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया कि 100% को जो है बाज़ार क्रॉस कर दिया है, अब बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेड लेना है। नहीं, बाज़ार में जो है कि कैसे हमको सेलिंग और बाइंग, यहाँ पर देखिएगा बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है। देखिए एक बार यहाँ पर जो कैंडल बन रही है, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर इक्वल हो रहा है। तो यदि बाज़ार में एक बड़ी सी
ग्रीन कैंडल बनी, बुलिश मारो बुझो, उसके बाद एक और बनी। तो यहाँ पर बाज़ार में जो है 3 लगातार बुलिश कैंडल बनी, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन था अपना, यहाँ पर बाज़ार 44,147 पर क्लोजिंग भी हुई है। 44,150 का लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहीं पर ही सेलिंग आई थी पहले भी, तो बाज़ार में दोबारा से यहीं पर सेलिंग आई और लगातार बाज़ार 250 से 300 पॉइंट जो है लगातार गिर गया यहाँ पर। यदि हम इसको मेजरमेंट करके देखें, देखिएगा बाज़ार में कम से कम 300 के आसपास बाज़ार में इतना गिर गया। तो इस तरह हमें जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की थ्योरी इसको सीखना सबसे बेस्ट थ्योरी लगती है मुझको। कोई भी RSI, कोई बोलिंजर बैंड, कोई भी सुपर ट्रेंड, किसी भी तरह की जो है वीवैप वगैरह नहीं देखना होता। वीवैप की थ्योरी भी एक अलग थ्योरी है, वो जो है एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैं उसी को उस दिन ही यूज़ करता हूँ, अपनी वीवैप थ्योरी को। उसको मैं कल को यूज़ करूँ, कल को एक्सपायरी है अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो उस दिन हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है वीवैप के पास ज़रूर बाज़ार आता है, वहाँ पर बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है ये हम उस दिन देखते हैं। तो कल को मैं वीवैप को लगा करके जो ट्रेड लूँगा मैं उसको थोड़ा सा समझाऊँगा अपने वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही है। हो सकता है आपने आज काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने इसमें जो फिबोनाची की सेटिंग अभी नहीं बताई है, फिबोनाची की सेटिंग बता दूंगा। तो इस तरह बाज़ार में आज हमने ट्रेड लिया। आई होप आपने हमारी ट्रेड से कुछ सीखा होगा। आई होप सभी जो है हमारी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता रहता है, साउंड में, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इस मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ। तो आई होप चार्ट पढ़ने का तरीका आप सीख रहे होंगे धीरे धीरे। आगे भी आप सीखने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आगे भी आप सीखेंगे। तो सभी जितने भी अपने ग्रुप मेंबर हैं वो भी धीरे धीरे वीडियो देखेंगे, उनको भी सीखने को मिलेगा। तो आई होप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए। तो इसके लिए धन्यवाद। अपने जो है कमेंट्स लिख सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो इसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या, सभी को शुभ रात्रि।